नमस्कार दोस्तों। पत्नी ने दावा लगाया है आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए। पत्नी चाहती है कि आप उसे प्रतिमाह मेंटेनेंस दें। दावा फाइल हुआ है कोर्ट के अंदर और अंतिम स्टेज पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप जो भी है पत्नी को प्रतिमाह 10,000 या 15,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीने आप देना पड़ेगा आपको। आपके पास आप चाहते हैं कि आप पैसे ना दें, मेंटेनेंस ना दें पत्नी को। आपको लगता है कि पत्नी गलत है और आप नहीं देना चाहते हैं उसे, देंगे भी नहीं आप। तो आपके लिए क्या ऐसे राइट्स हैं जो आपके पास आप जिससे आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं? क्या सुविधाएं हैं आपके पास जिससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं पत्नी को? तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखना ये होगा कि सबसे पहले तो कौन सी कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है। यदि लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है इस प्रकार का, तो आप सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। यदि फैमिली कोर्ट ने किया है तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। या फिर आपने हाई कोर्ट में जैसा ऑर्डर किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो जब तक आपका रिवीजन चलेगा, केस की सुनवाई चलेगी रिवीजन की, तब तक लोअर कोर्ट का ऑर्डर आपके ऊपर प्रभावी नहीं रहेगा। तब तक आप मेंटेनेंस अदा नहीं करेंगे, तब तक आपको छूट मिल जाएगी मेंटेनेंस अदा करने से। और किसी न किसी कोर्ट से आपको राहत ज़रूर मिलेगी। ऐसा संभव नहीं है कि हर कोर्ट में पत्नी के पक्ष में ही आपका फैसला जाए। इसलिए आप रिवीजन फाइल कीजिए और तब तक के लिए आपको राहत मिलेगी मेंटेनेंस देने से। और यदि कोर्ट आपके खिलाफ चली जाती है, आप कहीं से भी आपको राहत नहीं मिलती किसी भी कोर्ट से, और यदि आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं पत्नी को, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यदि आप पत्नी को पत्नी के पक्ष में सारी कोर्टें, रिवीजन भी पत्नी के पक्ष में चला गया है और आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है, ऐसे में यदि आप मेंटेनेंस नहीं देते, किसी भी माह का आप खर्चा नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपको 30 दिन की कोर्ट जेल कर सकती है। 30 दिन से ज़्यादा की जेल आपको होगी नहीं, 30 दिन की आपको कोर्ट जेल पहुंचा सकती है। और यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तो पत्नी को आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से पत्नी को हिस्सा या मेंटेनेंस के रूप में जितना उनका बन रहा है उतना हक पत्नी को कोर्ट दिला सकती है। इससे ज़्यादा कोर्ट आपके साथ और कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए और आप अपने मेंटेनेंस के रूप में यदि आप बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं पत्नी को खर्चा पानी, तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि आप या तो कोर्ट को आप सद्भाविक कारण बता दीजिए कि क्या कारण रहा है जिस कारण आप मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपका जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है सही नहीं है, तो इस स्थिति में भी कोर्ट आपको राहत दे सकती है। कुछ महीनों के लिए कोर्ट आपका जो मेंटेनेंस है उसको आगे बढ़ा सकती है, कह सकती है कि आप या कुछ समय के पश्चात दे सकते हैं। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कारण उचित नहीं है आपका मेंटेनेंस देने का, तो कोर्ट आपको 30 दिन के लिए जेल पहुंचा सकती है। 30 दिन के बाद फिर आपको देना पड़ेगा। या फिर कोर्ट को ऐसा पता लगता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी रखी है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को कुर्क करके या उसको विक्रय करके पत्नी को मेंटेनेंस दिला सकती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सही तरीके से रिवीजन पिटिशन या रिवीजन फाइल कीजिए और आपको किसी न किसी कोर्ट से तो विजय ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए। धन्यवाद।